काका? माधव का कलेजा मुंह को आ गया। ये आवाज हुबहू उसकी मां की थी। वही लहजा, वही ममता भरी पुकार। उसका मन किया वो रुक जाए, पीछे मुड़कर देखे, लेकिन उसे काका की बात याद आई। नहीं माधव, पीछे मत मुड़ना। माई तो घर पर बीमार है, वो यहाँ खेत के बीच कैसे आ सकती है? ये कोई छल है, ये बेदीपुर की हवाओं का जादू है। बस सीधा चल, रुकना मत। वो पैडल मारता रहा। हवा अब तेज होने लगी थी और फिर उसे सुनाई दिया कोई उसके पीछे साइकिल चला रहा है। वही आवाज, खत 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 खत, बिल्कुल उसकी साइकिल जैसी। उसे लगा वो अकेला नहीं है, उसका कोई हम शक्ल उसके पीछे चल रहा है। तभी उसे गांव की पहली दीवार दिखी, मिट्टी की दीवारें जिन पर गोबर के उपले लगे थे। जैसे ही वो गांव में घुसा, सन्नाटा और गहरा हो गया। एक भी कुत्ता नहीं भौंका, हर दरवाजा बंद, हर घर चुप, जैसे पूरा गांव सांस रोके खड़ा हो। माधव अपने घर के सामने पहुंचा। वही पुराना खपरेल का घर। दरवाजे पर पीली रोशनी जल रही थी। उसने कुंडी खटखटाई। चर चर, दरवाजा खुला। सामने उसकी पत्नी सुधा खड़ी थी, हाथ कांपते हुए। सुधा, अरे दरवाजा खोलने में इतनी देर? हम तो रास्ते में ही मर गए होते। माई कैसी हैं? उनकी तबीयत कैसी है? माई तो सो रही हैं। तुम बहुत थक गए होगे। आओ, अंदर आओ। बस्ती के दूर दराज इलाकों में कुछ ऐसी राहें जागती हैं जिन पर इंसान का कदम पड़ते ही वक्त की रफ्तार थम जाती है। आसमान में चांद आधा था, पर उसकी रोशनी मटमैली थी, जैसे उसे किसी ने राख से ढक दिया हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर दूर कहीं कोई पत्ता भी गिरता तो उसकी आवाज दिल की धड़कन तेज कर देती। माधव अपनी पुरानी साइकिल पर सवार था। साइकिल की चेन हर कुछ मिनट पर खत खत की आवाज करती, जैसे वो भी इस सफर से थक चुकी हो। माधव शहर से 5 साल बाद अपने गांव बेदीपुर लौट रहा था। उसकी आंखों में नींद थी, पर उससे कहीं ज्यादा डर था। गांव की पगडंडी के दोनों तरफ अरहर के ऊंचे खेत थे। अंधेरे में वो खेत ऐसे लग रहे थे जैसे हजारों लोग छुपकर उसे देख रहे हों। ससुरा, आज ही हमको इतनी देर होनी थी। माई ने 1000 बार कहा था कि माधव रे, जब सूरज ढल जाए तो बस्ती के उस पार वाली पगडंडी पर कदम मत रखना। पर ये शहर की नौकरी, हिसाब किताब के चक्कर में सांझ कब ढली पता ही नहीं चला। अब ये अंधेरा और ये सुनसान रास्ता। माई कसम, आज हवा में अजीब सी गंध है, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज सड़ रही हो। या शायद ये मेरा वहम है। नहीं, ये वहम नहीं है। हवा रुकी हुई है, फिर भी अरहर के वो खेत हिल रहे हैं, जैसे कोई उनमें रेंग रहा हो। माधव, हिम्मत मत हार। बस वो बड़ा वाला बरगद का पेड़ पार कर ले, फिर तो गांव की सरहद शुरू हो जाएगी। साइकिल का पहिया कीचड़ में फंसा और माधव को जोर से पेडल मारना पड़ा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई और भी चल रहा है। धीमे कदमों की आवाज। जैसे ही माधव ने साइकिल रोकी, वो आवाज भी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे सिर्फ धुंध थी और अंधेरा, कुछ नहीं दिखा। कौन है बे? कौन मजाक कर रहा है हमारे साथ? देखो हम डरे नहीं हैं, हाथ में लाठी है, मुंडी फोड़ देंगे। कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ दूर कहीं एक सियार के रोने की आवाज गूंजी। माधव ने थूक निगला और फिर से साइकिल चलाने लगा। अब उसकी रफ्तार दुगनी थी। तभी उसे सामने वो विशाल बरगद का पेड़ दिखा। उस पेड़ की जटाएं जमीन तक लटकी हुई थीं, जैसे कोई विशाल मकड़ी अपना जाल फैलाए बैठी हो। पेड़ के नीचे एक चबूतरा था, जहां एक धुंधली सी रोशनी जल रही थी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद धोती, फटा हुआ कुर्ता। वो आदमी बड़े सुकून से हुक्का पी रहा था। गुड़ 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 की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। राम राम काका। अरे आप यहाँ इस वक्त? हम तो डर ही गए थे,
लगा कि आज इस जंगल में ही जान जाएगी। बूढ़े ने हुक्का पीना नहीं छोड़ा। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें बहुत छोटी थीं, पर उनमें एक अजीब सी चमक थी। राम राम बिटवा, बहुत देर कर दी हो आने में। बेदीपुर की गलियां अब मेहमानों का इंतजार नहीं करती। शहर की चकाचौंध में तुम तो अपनी माटी की तासीर ही भूल गए। काहे आए हो इतनी रतिया को? काका, आप हमको पहचाने का? हम लल्लन के बेटे हैं। माई की तबीयत बहुत नासाज है, वही देखने आए हैं। पर आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? गांव के लोग तो कहते हैं कि इस बरगद पर बिटवा, भूत प्रेत तो उनके लिए होते हैं जो जिंदा होने का गुमान करते हैं। हम तो यहाँ बरसों से बैठे हैं, इसी चबूतरे पर, इसी धुएं के साथ। तुम डरो मत, पर एक बात गांठ बांध लो, यहां से आगे का रास्ता सीधा नहीं है। गांव की चौखट तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 मोड़ मिलेंगे। चाहे जो भी सुनाई दे, चाहे कोई भी पुकारे, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर पीछे मुड़े तो समझो कि तुम बेदीपुर कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। काका, आप कैसी बातें कर रहे हैं? डरा रहे हैं का? हम तो पक्के देहाती हैं, शहर जाकर डरपोक नहीं हुए। डरपोक होना बुरा नहीं है बिटवा, बेवकूफ होना बुरा है। जाओ, माई तुम्हारा इंतजार कर रही है, पर याद रखना, पीछे मुड़ना मना है। काका ने फिर से हुक्के की नली मुंह में लगा ली। माधव ने साइकिल आगे बढ़ाई। जैसे ही उसने पहला मोड़ लिया, उसे महसूस हुआ कि उसके कान के ठीक पास कोई सांस ले रहा है, एक ठंडी बर्फीली सांस। माधव, हो बिटवा, रुक जा, हमारे लिए दवा नहीं लाया का? माधव का कलेजा मुंह को आ गया। ये आवाज हुबहू उसकी मां की थी। वही लहजा, वही ममता भरी पुकार।